कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता को गुमराह करके और जो 10 गारंटियों का जो वायदा था उसके झूठे सपने दिखा करके और एक धोखा दे के हिमाचल में सत्ता हासिल की है। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ये बहुत दुखद है कि कुछ एक गलत परंपराओं का नींव डाली गई, रिवाज डाला गया। एक अदला बदली राजनीतिक द्वेष भावना से जो अदला बदली की जो कार्यशैली जिस प्रकार से की जा रही है, और जैसे कि हाल ही में और ये क्रम चला हुआ है कि तकरीबन 650 से भी ज़्यादा संस्थान और कार्यालय जो है एक के बाद एक ये वर्तमान सरकार जो है बंद कर रही है, जिससे आम जनता चिंतित है। मैं मंडी की बात करूं, मंडी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि यहाँ पर पहली बार सेटलमेंट ऑफिस जो था वो मंडी को दिया गया था, जिससे कुल्लू और लाहौल स्पीति और मंडी जिला के लोग जो है वो प्रभावित थे। क्योंकि आज के दिन में छोटे छोटे रेवेन्यू वर्क्स के लिए आपको सेटलमेंट ऑफिस धर्मशाला जाना पड़ता है, आपने वो बंद कर दिया है। जो शिव धाम जो एक बहुत बड़ा रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनने वाली थी, उसको फेज़ 1 के बाद आपने उसका पैसा रोक दिया है। और जो आपका बल्क का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का जो काम शुरू होना था और प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जिसके नीचे 126 कॉलेज आते हैं, उसको भी ये पता लगा है कि उसको भी बंद करने के लिए काम चल पड़ा है। तो ये बहुत दुखद है कि इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ ये बहाना लिया जा रहा है कि जी बहुत सारा ऋण है। अब तो ऋण तो की प्रक्रिया अगर आपको याद हो 2012 में जब धूमल जी सरकार छोड़ के गए थे, केवल 27,000 करोड़ का ऋण था। उसको वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। और जयराम जी की सरकार में कोविड होने के बावजूद भी 70,000 करोड़ से नीचे का जो था वहाँ तक वहाँ पर पहुँचे, और जो लिमिट थी उससे भी कम उन्होंने खर्चा किया है। लेकिन लोगों में एक झूठ फैलाया जा रहा है, एक झूठ प्रचार किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भाई ऋण की वजह से जो है अब हम ये जो 10 गारंटियाँ हैं ये हमारे गले की फांस पड़ी हैं, इनको हम पूरा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप ये जो 10 गारंटियाँ जो आपने लोगों को वायदा किया है ये भी पूरी करें। और दूसरी तरफ जो है कि हम देख रहे हैं कि एक सीएम के बाद आपने एक डिप्टी सीएम भी बना दिया, 6 आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बना दिए, आपने चेयरमैन को भी कैबिनेट रैंक दिया है, आपने जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी कैबिनेट रैंक के दिए हैं, और बहुत से फालतू खर्चे आपने शुरू में करने शुरू करते हैं और बात आप व्यवस्था परिवर्तन की कर रहे हैं। मेरी केवल यही गुजारिश है कि मेहरबानी के जो 10 गारंटियां हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और सबसे ज़रूरी जो है आज जो है युवा, जो बेरोज़गारी इतनी हिमाचल में है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, और आपने वायदा किया था कि हर साल जो है 1 लाख के आसपास युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप देखिए हमीरपुर का जो चयन हमारा जो ऑफिस है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है, वो बंद पड़ा है पिछले 2-3 महीनों से। 5,000 लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो मेरी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि हम साफ़ सुथरी, स्वस्थ और सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। आपसे आग्रह है कि जो मूलभूत जो लोगों की मुद्दे हैं, हिमाचल की विकास की जो बात है, युवाओं की जो समस्या हैं, उनको आप उनके बारे में सोचें। और ये बदला बदली की भावना और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष डालना कि इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पूर्णतः बहुमत की सरकार है, आप चलाएं इसको। और मेरा सिर्फ यही है कि हिमाचल में टूरिज़्म के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें, और जो युवा हैं जो आज बेकार बेरोज़गार हैं, उनके लिए जो भी आपने वायदा किया है और किस तरह से नई नौकरियों का सृजन है, आप उसकी ओर ध्यान दें, बजाय कि ये दोषारोपण की जो राजनीति है, बदला बदली की जो राजनीति है, और जो आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर काम करिए।